हे फ्रेंड्स, सुपर चटोरी पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो जी आज हम आए अपना बढ़िया वाला लंच एंजॉय करने द जीटी रोड पे, जो कि है कनॉट प्लेस में। और 2600 किलोमीटर की हमारी पूरी जो ग्रैंड ट्रंक रोड है उसका आज हम खाना एंजॉय करेंगे। तो टाइम नहीं वेस्ट करते क्योंकि जायके बहुत बढ़िया बढ़िया होने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से चलते हैं ऊपर। अंदर हम ऑलरेडी आ चुके हैं और ये लेडी की गाड़ी खड़ी है भैया, इसको टच मी नॉट है, ठीक है ना। तो चलिए फटाफट से अंदर चलते हैं और एंजॉय करते हैं आज का मील। तो जी ऊपर हम आ चुके हैं और जैसे ही हम आके बैठे हैं, अभी थोड़ा सा बैठे ही थे कि थोड़ा सा कैसे बैठते, पूरे बैठ गए थे तो यहाँ पर पूरा टेबल लग चुका है, ग्रिल पे सारे स्नैक्स आ चुके हैं और चाट की वैरायटी देख लो आप। इधर आओ, ये देखो, ये है जी पापड़ी चाट, छोटी सी क्यूट सी राज कचौरी। मतलब कई बार तो इतने बड़े बड़े गोलगप्पे ही मिल जाते हैं। पालक के पत्ते की चाट है और ये है जी ये भी पापड़ी चाट ही है। तो 3 तरह की चाट है यहाँ पर और स्नैक्स भी आ चुके हैं। खूब बढ़िया सा, अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। तो अब देखते हैं, टेस्ट करते हैं और फिर देखते हैं। तो जी चाट हमने सारी की सारी टेस्ट कर ली है, बहुत ही बढ़िया। और टेस्ट में पता चला पालक के पत्ते की आखिरी पीस बचे। वैसे तो खैर बुफे है तो आप जितना मर्जी इंजॉय कर सकते हो, लेकिन टेढ़ता अपना ही है, इसलिए लास्ट पीस ट्राई करने से पहले मैंने सोचा मतलब ख़त्म करने से पहले आप लोगों को टेस्ट तो बता दें। 15 मिनट हो गए उसको यहाँ आए हुए। क्रंच अभी भी पूरा है इसके ऊपर पत्ते में। बहुत ही बढ़िया चाट है और मेन कोर्स ये स्नैक्स में भी काफ़ी वैरायटी है। जैसे जैसे बाकी चीज़ें ट्राई करते हैं आप लोगों को भी बताते हैं। तो जो स्नैक्स की वैरायटी आपको दिख ही रही है, पिज़्ज़ा है हमारे पास और हमारे पास वेज नॉन वेज दोनों वाले हैं और डिमसम है, फ़िश है और फ़िश की शेप में ही है। और हमारे पास ये मटन के कबाब्स हैं और क्रिस्पी कॉर्न्स हैं। और अगर आप जीटी रोड जैसी अच्छी जगह पे आए हो, जीटी रोड मतलब वो जीटी रोड नहीं जहाँ पे मैं रहती हूँ। अब ये मत समझ लेना कि मैं सड़क पे रहती हूँ, मतलब सड़क पे तो सड़क पे या घर सड़क पे ही होता है, लेकिन हमारा घर बिल्कुल जीटी रोड के पास में है। तो ऐसे रिश्तेदार आते, सबको नहीं बताते ऐसे, ठीक है ना। अभी वैसे मैं इतनी बड़ी यूट्यूबर भी नहीं बनी कि लोकेशन लीक हो जाएगी तो भाव आतंक मच जाएगा। अरे वो हाल नहीं, अपने को कोई नहीं जानता। लेकिन जब किसी रिश्तेदार को ऐसे बताना होता है ना, हम भी बोलते हैं ओ यार यार जीटी रोड तो पहला साडा ही कार है, ऐसे वाला। तो जी जब हम आए हुए हैं जीटी रोड पे अपना लंच एंजॉय कर रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पर आती है हमारी स्नैक्स में बर्रा चिकन की। अभी रिसेंटली मैंने कुछ वीडियोस में देखा भी था। यस, आया मैं यूट्यूबर लेकिन मैं बाकियों के वीडियोस भी देखती हूँ, ठीक है ना। तो वहाँ पे जो कुछ वीडियोस मैंने देखे उसमें बहुत ही ज़्यादा हो रहा था बर्रा चिकन। मुझे लगा पता नहीं क्या तोप होती होगी भाई, हम तो तंदूरी चिकन वाले लोग हैं। छोटे शहरों में वही मिलता है, इससे ऊपर क्या मिलता है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको करनी मलाई मलुई मिल जाएगी, वो भी सबका सेम ही टेस्ट होता है। तो जी यहाँ पर है बर्रा चिकन और ये है जी पेशावर की डिश, ठीक है ना। ये है बड़ा सा पीस, मज़ेदार सा दिख रहा है, अच्छा क्रिस्प करके लाए हैं उसको शेफ़। और उसकी जो मैरिनेशन है वो मैंने उतार दी है ऊपर से, है ना। यहाँ से खा लेते हैं थोड़ा सा। बहुत ही बढ़िया दिखने में लग रहा है, अंदर तक पूरा मसाला उन्होंने डाला हुआ है। अगर कहीं पर अवेलेबल है तो मैं मतलब आई लव तंदूरी चिकन, तो मैं उससे पहले इसे प्रेफर करूँगी। बहुत ही डिफरेंट सा टेस्ट है और बहुत अच्छा लग रहा है खाने में, डिफरेंट है वाकई में। तो ऐसे नहीं लोग कहते कि कहीं मिले तो ट्राई करना, मिला मैंने ट्राई किया, इट्स वेरी गुड। चाट में 2 आइटम और अवेलेबल थे, एक है जी कांजी वड़ा और भेलपुरी तो फिर भी आपको कहीं ना कहीं खाने को मिल जाएगी, लेकिन कांजी वड़ा और वो भी इस बाल्टी में कहीं खाया है, सिर्फ जीटी रोड पे ही मिल रहा है आई थिंक, और तो कहीं नहीं मिलता। क्योंकि हम पूरा सफ़र तय कर रहे हैं एक कोने से दूसरे कोने तक का, 2600 किलोमीटर का। तो हर तरफ का जो हर जगह का एक स्पेशल जायका होता है वो यहीं पर मिलता है। और वाकई में स्नैक्स का इतना बढ़िया टेस्ट है कि चटनी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ड्रेसिंग्स उन्होंने इतनी सारी दी हैं, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आपके सामने चटनी है, पूरी की पूरी पड़ी है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं लग रही है। सारी चीज़ों का टेस्ट अपने आप में बहुत ही बढ़िया है। और बारबेक्यू हाउसेस में अभी तक का बेस्ट मेरा रहता है हर बार में से बारबेक्यू नेशन, उसको टक्कर दे रहा है, मज़ा आ रहा है। प्राइस वाइज ऑब्वियसली थोड़ा सा देखते हैं, हाई है लो है कैसा है, लेकिन टेस्ट बहुत ही बढ़िया है। तो जी वैसे तो हम डाल कर लाए सूप, लेकिन
पाइनएप्पल का टेस्ट जो मुझे बहुत ही बढ़िया लगा वो आप लोगों के साथ शेयर करने का मन करा, क्योंकि ये जो पाइनएप्पल है, थैंक यू भैया, ये जो पाइनएप्पल भैया एक ही चाहिए, ये जो पाइनएप्पल है ये इससे पहले मैंने ट्राई किया था पायरेट्स ऑफ ग्रिल में, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। ये है जी कैरामलाइज किया हुआ और इसके ऊपर सिनेमन का जो पाउडर डाला हुआ है, बहुत ही डिफरेंट सा फ्लेवर दे रहा है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। तो कहीं मिले तो ट्राई ज़रूर करना। फिलहाल मैं इसे एंजॉय करती हूँ। इतना बढ़िया स्नैक्स खाने के बाद ना मेरा मेन कोर्स खाने का मन भी नहीं कर रहा है। फिलहाल मैं डाल के लाई हूँ सूप, थोड़ा नीचे उतारेंगे स्नैक्स को, है ना। और सूप में है जी, यहाँ पर है चिकन शोरबा और ये है वेज में मंचाओ सूप। और सूप मैंने दोनों ही टेस्ट किए, ऐसा नहीं है कि सुपर से भी ऊपर वाला वो परफॉर्मेंस होता है ना शिल्पा शेट्टी वाला, वैसा नहीं है। ओके ओके टाइप्स टेस्ट है अवेलेबल, तो मैं पी रही हूँ। ऐसा नहीं है कि इनको मैं स्पेशली ऑर्डर करके पीऊँगी। तो अब थोड़ा सा मेन कोर्स डालेंगे और टेस्ट में देखेंगे कि कैसा है टेस्ट। तो जी यहाँ से शुरू होता है मेन कोर्स और सबसे पहले सूप है। सूप हमने आपको बता दिए कौन कौन से हैं और टेस्ट भी किए। उसके बाद यहाँ पर शुरू हो जाता है मेन कोर्स, टमाटर मच्छी मसाला, ओहो, और बहुत ही बढ़िया इनकी कटलरी और इनका जो सेटअप है वो बहुत ही बढ़िया है। उसके आगे है मुर्ग मक्खन वाला सॉर्ट ऑफ बटर चिकन। उसके बाद है जी आलू गोश्त, तो अंदर कुछ दिखेगा, मटन के चंक्स हैं और पोटैटोज कुक करके उसको अनियन टमाटो की जो ग्रेवी होती है उसमें बनाया गया है और बहुत ही रिच लग रहा है। टेस्ट करेंगे तो फिर पता चलेगा। अंडा करी, जिसको पसंद है वो ज़रूर खाना। मुझे अंडे नहीं पसंद है तो मैं नहीं खाऊंगी। और है ये मुर्ग दम बिरयानी। वैसे अभी पीछे कुछ टाइम पहले हमने बनाई थी, फ़ोटो खींचना हम भूल गए क्योंकि हम इतने बड़े एक्चुअली फूडी हम हैं, क्योंकि हम ना दिखावा नहीं करते कि हमें आप लोगों को फ़ोटोज़ दिखानी है या ये वो। हम चीज़ अच्छी बनती है पहले अपने पेट में डाल देते, बाद में आता है उस शिट फ़ोटो तो खींची नहीं। कोई बात नहीं। यहाँ पर हैं जी इनके अचार, 3 4 5 वैरायटी के अचार हैं, मुरब्बे हैं, काफ़ी कुछ है। ये सादे चावल हैं, लेकिन कुछ पढ़े लिखे लोग इन्हें सड़े चावल पढ़ लेते हैं। देखिए आप लोग भी देखिए, सड़े चावल, ठीक है ना। और है मसाला बड़ी चावल, अच्छा वो उसके साथ ही है। और है जी पनीर की दम बिरयानी, अच्छा उधर ही है वो, इधर सब्जी है। दाल मखनी हांडी के अंदर बन रही है तो वो बहुत ही बढ़िया होगी। इसको देख के अगर आप पंजाब की केसरदा ढाबा की वीडियो नहीं देखी तो उसे देखो, ये उसको क्या कहते हैं टक्कर देगी। दाल सुल्तानी मिक्स दाल है और है सोया चाप, नाम ही अलग अलग रख देते हैं। घिया मुसल्लम, घिया के कोफ्ते सॉर्ट ऑफ, मखाने की खुंब मटर यानी कि मशरूम। यास में आ गया जी थोड़ा सा चाइनीज़ चिली गार्लिक है और है जी मिक्स वेज, ठीक है। और यहाँ पर है सैलड्स, जो आप सैलड काउंटर देख लो, और वैरायटी बहुत ही बढ़िया है। प्राइसिंग की भी हम बाद में बात करेंगे। इसका पूरा सेटअप देखो, सेटअप कितना प्यारा है। एक हम गए थे जी एंशिएंट बारबेक्यू, जो सिर्फ नाम में एंशिएंट था, असली एंशिएंट यहाँ दिखाई देता है। ये देखो वही भारी है, इसके अंदर खाना डलेगा तो कितना भारी हो जाएगा मुझे नहीं मालूम है, लेकिन प्लेटें अपने आप में भारी हैं, सारी की सारी क्रॉकरी। और अगर हम वाटर बॉटल्स भी देखें तो वो भी बहुत ही बढ़िया, लोकल क्वालिटी कोई नहीं है ना, ऑथेंटिक चीज़ें यूज़ की हुई हैं, इसे कहते हैं। और यहाँ लिखा हुआ है सैनिटाइजेशन इज़ मैंडेटरी, अभी भी, ठीक है ना। तो हाथ सैनिटाइज करके आप अपना बुफे डालें और इन्जॉय करें। अब मेन कोर्स एंजॉय करते हैं और उसके बाद देखते हैं स्वीट्स में क्या। मेन कोर्स की वैरायटी हमने आपको दिखा दी और बहुत थोड़ा सा मैं अपने प्लेट पे डाल के लाई हूँ। बटर चिकन हम स्पेशली डाल कर रहे हैं क्योंकि मैं ऐसे ही नहीं कहती, ये बंदा जो मेरा कैमरामैन है, इससे अच्छा बटर चिकन कोई बना नहीं सकता। अभी हम रिसेंटली बना के आए हैं, आज भी मतलब ओए होए, थोड़ी सी ग्रेवी अभी भी फ्रिज में बची हुई है, ठीक है ना। तो ये जो, अगर आपका सीरियसली बताओ, अगर स्नैक्स खाने का मन है, बहुत बढ़िया स्नैक्स थे, आप ज़रूर आएँ और आकर के एंजॉय करें। बट मेन कोर्स मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, तो अगर मुझे फुल मील एंजॉय करना है जिसमें अगर मैं थोड़ा सा भी मेन कोर्स लूँ तो वो बढ़िया टेस्ट का हो, वो एंजॉय करने के लिए अभी भी
मैं बारबेक्यू नेशन ही जाना पसंद करूँगी। बाकी अपनी अपनी चॉइसेस हैं, हर किसी को मतलब ये खाना किसी को पसंद आ भी सकता है, मुझे नहीं आया। तो स्नैक्स बहुत ही बढ़िया थे। अब मीठा भी एक बार एंजॉय कर लेते हैं, टेस्ट देखते हैं मीठा कैसा है। तो जी मेन कोर्स एंजॉय करने के बाद यहाँ पर आती है बारी स्वीट्स की। सबसे पहले तो आप वैरायटी देखो, खूब सारी पेस्ट्रीज हैं, टार्ट है, ड्राई केक है और चॉकलेट क्रंच केक पूरा वाला, बनाना बोनफोई और फ्रूट पुडिंग है नीचे लिखा हुआ है। उसके बाद ये गुलकंद के पेड़े हैं, रसगुल्ले हैं, चीना पायस, ये क्या होता है चीना पायस, साफ साफ ये नहीं लिख सकती कि रबड़ी के अंदर रसगुल्ले पा रखे हैं, चलो कोई बात नहीं। खीर है और यहाँ पर है जी वैरायटी फ्रूट्स की है और शाही टुकड़ा यानी कि डबल का मीठा वाला टाइप्स वो भी है। आइसक्रीम्स हैं, गरम में हैं, अंगूरी गुलाब जामुन लेकिन थोड़े बड़े वाले हैं और मूंग दाल का हलवा और ब्राउनी है। पिन्नी कितनी छोटी छोटी है, क्यूट सी, ये है पिन्नी, बेसन का हलवा और बालूशाही। तो जी मेन कोर्स भी हमने खा लिया, मेन कोर्स का टेस्ट भी आपको बताया। उसके बाद बारी आती है फुल एंड फाइनल करने की, मतलब स्वीट्स की। और स्वीट्स में जितनी खुशी से मैं बताती हूँ ना उतनी खुशी मुझे हो नहीं रही है, क्योंकि आप लोगों को बताने से पहले ऑब्वियसली थोड़ा सा टेस्ट हमने किया। सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट इधर आओ, ये है जी मूंग की दाल का हलवा, जो कि अगर आपको कैमरे पे दिखाई दे रहा हो तो, नहीं तो मेरी नज़रों से विश्वास रखना जुबान चटोरी पे। आफ्टर ऑल 2600 लोगों की फैमिली हमारी भी है और झूठ मैं नहीं बोलती। मतलब ये इसके साथ वो हुआ जो ऐसे होता है ना जिनको बड़ी जल्दी होती है खाना बनाने की और आवाज़ आती है माँ की पीछे से कि वो पुज गया हलवा और गैस बंद, जबकि वो भुनना शुरू भी नहीं हुआ होता, अभी तो 1% घी नहीं छूटा होता। तो ये इस हलवे के साथ वो हुआ है आज। मैं इसे कच्चा हलवा काउंट करूंगी, पंजाबियों के घरों में इसे भुना हुआ हलवा नहीं काउंट करते हैं। तो मतलब अब अगर मैं इस केक को देखूं तो ये इतना ड्राई केक है ना, अगर ये टी केक है या कोई सा भी केक है, नॉर्मल एक स्पॉन्ज केक है, कुछ भी कह लो, इतना ड्राई केक होता है क्या, मतलब बहुत ही ज़्यादा। तो मीठे में तो और भी बुरी वाली डिसअपॉइंटमेंट हो रही है। खैर हमारी मीठा क्वीन ने सब खा लिया, उसको सिर्फ मीठे से मतलब है, किसी भी चीज़ में मीठा मस्त एकदम। लेकिन मैं खुश नहीं हुई, मतलब आफ्टर ऑल आई एम पेइंग, गोइंग टू पे, अभी पे नहीं किया है। अराउंड 1300 के करीब हम लोग पे करेंगे पर पर्सन। कृपी का भी आई डोंट नो वो चार्ज करेंगे या नहीं करेंगे, वैसे मोस्ट प्रोबेबली करेंगे। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो जस्ट फॉर स्नैक्स मैं अपने पास वाले बारबेक्यू नेशन में भी जाऊं तो वो ज़्यादा बेटर है। लेकिन हाँ स्नैक्स यहाँ के अच्छे हैं, अगर आप आए हुए हैं यहाँ तो एंजॉय कर लीजिएगा। लेकिन मेन कोर्स और स्वीट्स मुझे बिल्कुल नहीं अच्छे लगे। तो जी सारा कुछ खाने के बाद आती है बारी बिल देने की, और हम दोनों का चार्ज किया इन्होंने 1300 रुपये करीब पर पर्सन, और ट्रिपी का इन्होंने चार्ज किया है 450 रुपये। तो अब टोटल बिल आया है 3250 रुपये का हमारा। और ये आ गई है जी वो होती है ना क्या, हींग गोली, हजमे वाली गोली, इमली वाली गोली। ये इनका काउंटर बहुत ही अच्छा था नीचे, वो हम ऊपर ही ले आए हैं। बच्चा होने का फ़ायदा, बच्चा हमारे साथ है, सब कुछ ले आया है। तो अब हम करते हैं इसको एंजॉय और निकलते हैं यहाँ से। आप लोगों को मिलते हैं एक और नई डेस्टिनेशन पे, बढ़िया से अच्छे से सच्चे रिव्यू के साथ। सच्चा आजकल मैं बोलना शुरू कर दूँगी क्योंकि मैं सच बोलती हूँ। अब यहाँ पे जो चीज़ हमें पसंद आई हमने आपसे बताया, और जो चीज़ नहीं पसंद आई वो एक्चुअली मैं आपसे बता दिया। मैं बहुत से लोगों की वीडियो देख के आई थी यहाँ पे कि यहाँ का खाना बहुत ही बढ़िया है, ये है वो है, बट सच बताऊँ सिर्फ स्नैक्स बहुत ही अच्छे हैं, बाकी कुछ भी मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। तो बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है, आप लोग आएँ और आकर के एंजॉय करें। बाय बाय एंड टेक केयर।